मई की अपेक्षा जून में तापमान कम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश भी पड़ती है। मगर इन सब के बावजूद भी जून के महीने में हमें उमस और घुटन जैसा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता यह है कि मई में सूखी गर्मी पड़ती है, मीन्स एयर ड्राई होती है, और उस ड्राई एयर को सांस लेने में हमारे फेफड़ों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। मगर जून में बारिश पड़ने के बाद हवा में नमी आ जाती है। देसी में कहें तो हवा भारी हो जाती है, और भारी चीज को चलने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो जब ये वेट एयर, ये मॉइस्ट एयर हमारे लंग्स तक जाती है तो आसानी से नहीं जाती है। इसके लिए हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सांस लेना कोई घंटे 2 घंटे का काम तो है नहीं कि उसके बाद हम कुछ देर आराम कर लें। इसमें हमारे फेफड़ों को लगातार काम करना पड़ता है, हमें रेस्ट मिल ही नहीं पाता है। इसी कारण से हमें घुटन जैसा फील होता है। और दूसरी बात कि मई के महीने में गर्मी तेज पड़ती है, मगर मौसम में एक रूपता रहती है। मगर जून में कभी बादल, कभी बारिश, दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवा, मौसम में एक रूपता नहीं रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। इन सब के चलते ना हमारा खान पान सेट हो पाता है, ना दिनचर्या सेट हो पाती है। इन दो कारणों की वजह से जून ज्यादा दुखदायी होता है। ये तो हुई नेगेटिव बात। अब करते हैं बात कि इन सब को मैनेज कैसे किया जाए। देखिए, जून में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है बदहजमी की। तो इसके लिए भोजन के साथ आप नींबू, टमाटर, दही, छाछ, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें जिनमें अम्ल हो। अम्ल भोजन को पचाता है और बैक्टीरिया मारता है। और दूसरी बात कि बारिश पड़ने के कारण कमरों की दीवारों से हीट निकलती है, इसीलिए कमरों में हमें बेचैनी, घुटन, अजीब सा फील होता है। इसके लिए सुबह शाम आप खुले स्थान पर बैठिए, और शाम को, मेरे अनुभव की बात है ये, शाम को आप छत पर केवल एक टेबल फैन लगा लीजिए, ऐसा वातावरण बन जाएगा कि आपकी वहां से उठने की इच्छा नहीं होगी, और फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलेगी। और फ्रेश ऑक्सीजन, आप ये मानिए कि हमारे लिए अमृत है। देखिए, गर्मी के मौसम में गर्मी तो पड़ेगी ही, गर्मी का हक बनता है। मगर यदि हम उसे मैनेज करते हुए चलते हैं तो सुख और सुकून के लम्हे भी ढूंढ सकते हैं।